हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कि ये गरीब बच्चों या वंचित बच्चों पर क्या इम्पैक्ट डालती है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर सही से इम्प्रूव ना हो तो ये वंचित बच्चों और जो एलीट क्लास के बच्चे हैं या संपन्न वर्ग के बच्चे उनमें और खाई उत्पन्न कर देगा। देखिए, एक बात याद रखिए कि हम लोग में डेमोक्रेसी क्यों लाया गया। क्रांति जब आती है, क्रांति का क्या मतलब होता है? क्रांति का मतलब होता है आमूल परिवर्तन। जैसे कि हम लोग पेपर पेन यूज करते थे तो इसको बोला गया ना टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जब हम लोग ड्रास्टिक चेंजेस होता है, बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वालिटी, ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब भावना पहले नहीं थी। पहले जो राजा बोलता था वही करते थे हम लोग। तो क्या समानता है? नहीं है। क्या बंधुत्व है? नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो इससे क्या बच्चों पर फर्क पड़ा, ठीक है, पड़ सकता है, इसके बारे में जिक्र करना। देखिए, मैंने शुरुआत कैसे किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें सारे कार्य तकनीकी रूप से कंप्यूटर, मोबाइल आदि से ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे है डिजिटल प्रौद्योगिकी का वंचित बच्चों के लिए उपयोग, यहाँ डालना था, मैंने लाभ डाल दिया। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रौद्योगिकी लिखा है तो सही लिखा है, लेकिन मुझे लगा थोड़ी गलती है, तो देखिए मैंने इसे कट नहीं किया है, ठीक है, ये लाइन ही है। लेकिन क्या मैंने इसे खराब करने को, उससे क्या होता है ना, कॉपी गंदा लगता है। तो ये जो कॉपी चेक करने वाले वो समझ गए हैं कि गलती हुआ है। तो कई बार अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो पूरे काट के उसको बर्बाद करने के, जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उसको बार बार ऐसे काट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ के आप दोबारा दूसरा वर्ड लिख सकते हैं। वो जो एग्जामिनर है, वो कॉपी चेक करने वाले इतने अनुभवी होते हैं, वो समझ जाते हैं, क्योंकि हड़बड़ाहट रहता है, पैनिक रहता है। आईएएस का मेंस का एग्जाम ऐसे भी साधारण लोग के बस की बात नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा गरीब बच्चों को आसानी से इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा दी जा सकती है आसानी से। क्यों? क्योंकि उनके पास टैब मिल जाएगा तो बुक के लिए कॉस्ट घट जाएगा। स्कूल में वाईफाई फैसिलिटीज रहेगी। तो जैसे कि मान लीजिए एक ग्लोब है, तो ग्लोब को कैसे आप दिखा सकते हैं? तो जो डिजिटल बोर्ड में दिखा सकता है उसे कॉपी में उतना ओपन करके नहीं दिखा सकते, समझ रहे हैं ना। जैसे सपोज दैट कि एक टॉर्च है, तो इसको ओपन करके आप यू दिखा सकते हैं ना चारों ओर से। इसको डिजिटल का तो यही एडवांस फायदा होता है। तो उसी तरह से अब देखिए, यहाँ पर उन्हें कठिन चीजों को आसानी से समझाया जा सकता है। बिल्कुल है, मैथ है, चाहे फिजिक्स है, कि रॉकेट कैसे चलता है। पहले हम लोग पेपर में बताते थे कि रॉकेट गया और यहां से इस मूवमेंट में गया, क्रूज मिसाइल ऐसे चलता है। लेकिन अगर डिजिटल बोर्ड है तो प्रैक्टिकली करके दिखाया जा सकता है कि कौन सा फोर्स लगा, किस एंगल में मूव किया, ठीक है, इस तरह से। थर्ड में दीर्घकालिक रूप से तकनीकी जैसे कि टैब आदि में शिक्षा ग्रहण करना उनके शारीरिक और आर्थिक बोझ को कम करेगा, ठीक है। शारीरिक बोझ कैसे कम करेगा? बैग में उतना बस्ता टांग के जाना। अभी बच्चे देखे नर्सरी, एलकेजी, 1 क्लास में इतना बुक्स डाल दिया जाता है, बेचारे लोग का टांग के चलते रहते हैं। उनको देखिएगा तो आपको दया आएगी, ठीक है। और खुशी भी होता है, कई बार देखा मैंने उनको लड़ते हुए और बैग ढो के चले जा रहे। लेकिन अगर वो टैब उनको फैसिलिटी दिया जाए, टैब में अवेलेबल, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और वो बिगड़ने की जहां संभावना है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि इस ईमेल आईडी से जो सब्सक्राइब होगा उसमें आप कुछ गलत चीज देख ही नहीं सकते हैं, उसमें सिर्फ बच्चे वाली चीजें हैं उसके सामने फ्लो करेंगी, ठीक है। ऐसा प्रोटोकॉल तो हर कंट्री में बनाया जा सकता है अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। और देखिए आगे, डिजिटल प्रौद्योगिकी नाम मिलने से निम्न तरीके से बच्चे बांटने वाली रेखा बन सकते हैं। मतलब बांटने वाले, उससे कैसे विभाजन हो सकता है? गरीबी के कारण गरीब बच्चे प्रौद्योगिकी से दूर तथा अमीर प्रौद्योगिकी के करीब चले जाएंगे। देखिए, कई बार समानता इसलिए भी जरूरी है, जैसे कि जब आप गरीब हो जाते हैं ना, तो आंदोलन कैसे हुआ? तो जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उस समय बोला गया कि आपके पास खोने के लिए क्या है? पांव की बेड़ियां, और पाने के लिए पूरा संसार। मान लीजिए जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का एक रिस्पेक्ट है, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, तो उनको सम्मान की नजर से देखता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक जुआरी है, चाहे बेवड़ा है, चाहे कुछ भी गलत काम करता है, तो उनसे उलझना, उससे अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर भी अमिताभ बच्चन जी की साख खराब होगी, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक वर्ग, मान लीजिए यहां पर देखिए, एक वर्ग बहुत सारा गरीब है, एक वर्ग अमीर है, तो अगर यहां पे बहुत ज्यादा खाई होगा ना तो ये इनको टूट पड़ेंगे लूटने के लिए। बात समझिए इस बात को, ये टूट पड़ेंगे इनको लूटने के लिए। ये अभी नहीं है, इतिहास में इस बात का वर्णन है। अगर कोई, जैसे कि आप गरीब हैं और कोई रिच क्लास है, बार बार कार से गुजर रहा है और आपके घर के पास नाली है, वो जानबूझ के गंदा करके जा रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है, 10 दिन 12 दिन, तीसरा दिन के बाद आप फिर उग्रता में आएंगे ही आप, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, कि उसको जवाब देना है या सिखाना है।
क्योंकि स्वाभिमान का कोई धन से लेना देना नहीं होता है। कोई भी अगर अच्छा इंसान है उसको स्वाभिमान होता है, बुरा लगता ही है उसको, और वो उसका रिप्लाई करेगा, रिटालिएट करेगा। सेकंड पॉइंट, तकनीकी से प्राप्त शिक्षा वाले बच्चों में मानसिक क्षमता व अपेक्षाकृत वंचित बच्चों से अधिक होगी। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी में एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, ग्लोब के बारे में, मिसाइल के बारे में, ठीक है, प्लांट के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, और उससे जो टेक्नोलॉजी नहीं लिए हैं उनमें फर्क रहेगा। वो देख चुके हैं कि मिसाइल कैसे होता है, वो बस सुन रहे हैं मिसाइल, हाँ हवा में उड़ रहा है, देखो जैसे कि तीर चलाते हैं उस तरह से। तो टेक्नोलॉजी को अगर नहीं दिया जाए तो ये एक रेखा पैदा कर सकता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार समानता लाने के लिए प्रौद्योगिकी में भी सरकार को समानता सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत सटीक कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर इसको दे सकते थे कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है और पास्ट में हुई क्रांतियों को देख के लगता है कि इसमें हमें बराबरी के रूप में ध्यान देना चाहिए, और ये सिर्फ सरकार की ही नहीं, ये प्रशासन की नहीं, पूरे देश की आम जनता की भी जिम्मेदारी है, और जो उन बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 4.5 नंबर मिला है, तो थोड़ा सा और पॉइंट डालते। देखिए इसको मैंने लंबा खींच दिया क्योंकि इससे शॉर्ट मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स मैंने डाले हैं, तो टोटल अगर 4 डालता मैं तो 6 मार्क्स चले जाते। ठीक है, और कंक्लूजन तगड़ा था, 6 नंबर जाने की संभावना पूरी थी। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर एक दो दोस्त आपके पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं, उनको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।